शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी की 5 अहम नसीहतें वाक़या मुकम्मल सुने और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। तो चलिए वाक़या शुरू करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दिन में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लड़के, तू अल्लाह के हक़ की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। तू अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर, तो हर वक्त अल्लाह को अपने सामने पाएगा। नंबर 2, जब तू मांगे तो अल्लाह ही से मांग। नंबर 3, जब मदद तलब करे तो अल्लाह ताला से ही मदद तलब कर। नंबर 4, और इस बात को अच्छी तरह जान ले कि तमाम उम्मत इकट्ठा होकर तुझे नफ़ा पहुंचाना चाहे तो उसके अलावा कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकता जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए मुकद्दर में लिख दिया है। नंबर 5, और तमाम लोग जमा होकर तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहें तो उसके सिवा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। इस हदीस शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुखातिब करके 5 बातों की नसीहत फरमाई। नंबर 1, अल्लाह के हक़ की हिफाजत करो। तुम अल्लाह के हक़ की हिफाजत और निगरानी करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। उसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह के अहकाम की तालीम करो और शरीयत और सुन्नत नबवी तुम्हारी ज़िंदगी से जाहिर होती है तो नमाज में, रोज़े में, ज़कात व सदका खैरात में, अखलाक में, गुफ्तगू में, मुआशरे में अल्लाह के अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तुम पाबंद हो जाओ तो अल्लाह ताला भी दुनिया व आखिरत की हर मशक्क़त और परेशानी से तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी दस्तगीरी करता रहेगा। नीज़ तुम अल्लाह के हक़ की हिफाजत करोगे, शरीयत के पाबंद हो जाओगे तो तुम हर वक्त अल्लाह ताला को अपने सामने पाओगे। जब अल्लाह पर तुम वक्त तुम्हारे साथ है तो तुमको फिर किसी और का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं, और जब अल्लाह की ताकत तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। ना मखलूक से उम्मीद है और ना ही मखलूक से डर है, सिर्फ खुदा ही से। नंबर 2, सिर्फ खुदा से मांगो। तुम्हारी नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जब तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत पेश आए तो सिर्फ अल्लाह ही से मांगो। इंसानी अक्ल और सुद्दत रहे, अगर अल्लाह ताला सबको उसकी तमन्ना और आरजुओं के मुताबिक दे तो उसकी दौलत में से इतना भी नहीं जाता कि जितना समुंदर से सुई की नोक में आ सकता है, और वह साहिबे दौलत भी खुश नसीब है कि इधर तुम अल्लाह से मांगते हैं और उधर अल्लाह पाक उसके दिल में डाल देता है और बेचैन होकर तुम्हारे पास लेकर आता है। और अगर तुम इसको कबूल कर लेते हो तो वह अपनी खुशनसीबी समझता है। तुम भी मकबूले बारगाहे हुए हो और उसकी दौलत की भी इंशाअल्लाह अरसे कबूलियत हासिल हुआ। तुमने तस्करा इख्तियार किया और उसका माल एक मुत्तकी को पहुँच गया। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिन के अलावा किसी दूसरे को अपना दोस्त हरगिज मत बनाओ, और तुम्हारे यहाँ का खाना मुत्तकी लोगों के अलावा कोई दूसरा खाने ना पाए, लिहाजा तुम्हारा दोस्त भी कामिल मोमिन होना चाहिए और तुम्हारे मेहमान भी मुत्तकी लोग होने चाहिए। नंबर 3, सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगो। तीसरी नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई कि जब तुम किसी मुसीबत दुश्वारी में मुब्तला हो जाओ, किसी परेशानी में, बीमारी में, दुश्मनों से नरगा में जाओ और हर तरह से तुमको सताया जा रहा हो, तो ऐसे हालात में तुम्हारे दस्तगीर सिर्फ खुदा ताला है, इसलिए सिर्फ उसी से दरियाफ्तदारी करो और उसी से मदद मांगो। नंबर 4, मलूक तुमको नफ़ा पहुंचाना चाहती है। चौथी नसीहत यह फरमाए कि अगर दुनिया के तमाम इंसान और तमाम उम्मत मिलकर तुमको किसी बात का नफ़ा पहुंचाना चाहे तो
اس سے زیادہ ایک پیسے کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ لہٰذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت باندھا کرو، یہ فضول خیالات ہیں جو تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانے سے ملتا رہے گا اور ہر وقت خدا کی یاد تمہارے اندر غالب رہے گی۔ نمبر 5، مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 5ویں نصیحت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر تم دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہو کر جمع ہو جاؤ کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے تو اس سے زیادہ ایک ڈھیلے کے برابر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کسی کی کوئی طاقت نہیں جو تم کو نفع پہنچائے یا تمہیں کچھ نقصان پہنچائے، اسی لیے سارا بھروسہ خدا پر کرو، اللہ تعالیٰ کے ہی نیاز مند بن جاؤ۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔